इतना ही नहीं है, पहले तो लोग अपने भाइयों से सलाह लिया करते थे। किससे लेते थे? भाइयों से। और अब बोले साले को बुद्धिदायक। अब तो महाराज सलाहकार जो है ना वो साले बन गए हैं। कोई भी कार्य करना होगा ना घर वालों को तो पहले अपने साले साहब से कंफर्म करेंगे, भैया ये गाड़ी उठा रहे हैं बताओ ले कि ना ले, ऐसा काम करने जा रहे हैं वैसा काम। अपने भाइयों से कोई भी परामर्श नहीं करता। समस्या तो वही है। और बोले महाराज तरुणी प्रभुता के साले को बुद्धिदायक। और भैया नारद जी ने कहा महाराज सुनो, पहले कन्याओं का विवाह होता था, दान होता था, लेकिन अब तो विक्रय होता है। ये हम नहीं कह रहे महाराज, ये भागवत में लिखा है। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकन। अब तो बेटियों का विवाह नहीं, लेन देन। एक सज्जन रास्ते पर दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। हमने कहा भैया बड़ी जल्दबाजी में जा रहे हो, क्या बात है? अरे बोले महाराज पूछो मत, हम तो समधी बनने जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, तो भैया जाते जाते एक बात और बता दो, समधी का अर्थ क्या होता है, बस इतना बता के जाओ। बोले महाराज समधी का तो कुछ अता पता नहीं है, समधी माने क्या होता है, लेकिन महाराज लड़के को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, सो समधी बन रहे हैं। 20 लाख फिक्स है, उसमें कोई राय नहीं। ओहो महाराज, संत कहते हैं सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, अर्थात विचारों में जिस स्थान पर समानता हो वहीं समधी का रिश्ता माना जाएगा। तो संसार में कन्या विक्रयणो लोभात्। अब बोलो भैया, जो पिता अपनी बेटी को 20 लाख रुपए देकर दहेज का सामान देके भेजेगा आपके घर में, तो वो बहू बन के आएगी कि रानी? आप ही निर्णय करो। क्यों भैया परीक्षित जी, बहू बन के आएगी कि रानी बन के आएगी? रानी बन के। और रानियां कभी काम नहीं करती, कार्य तो बहुएं करती हैं। इसलिए बेटियों को बहू बना करके भेजो, बहू बना करके बुलाओ। और जब रानी 20 लाख आप कहेंगे थोड़ा बेटा पानी देना, वो कहेगी भैया बुरा मत मानो, लेकिन 20 लाख दिए पानी देने के लिए थोड़ी दिए। संसार में नारद जी बोले गृहस्थों के पास गया तो ऐसी स्थिति थी भैया सनत कुमार, बड़ी विडंबना। तो बोले संतों के पास भी गया। तो महाराज जब मैं संतों के आश्रम से निकला तो मार्ग में एक मौनी बाबा का आश्रम पड़ा। मौनी बाबा के आश्रम में जब मैं बाहर निकला तो भैया बच्चों की आवाज सुनाई दी आश्रम से बाहर। मैंने किसी से पूछा भैया ये कौन सी जगह है, किसका स्थान है? किसी ने कहा महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है। और लेकिन बच्चे लोग शोर मचा रहे थे, जोर जोर की आवाजें आ रही थी। सनत कुमार बोले अच्छा भैया, बोले और क्या हुआ? बोले महाराज ब्रह्मचारियों के आश्रम में जब मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कुछ समझ नहीं आता मुझे, सब उल्टा का सीधा चल रहा है समाज में। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। तो भैया नारद जी ने कहा महाराज बड़ा दुख हुआ हमें, तो सोचा न तो संतों के पास सुख है ना ही गृहस्थों के पास, तो चलें। तो कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा। पुष्कर गया, ब्रह्मा जी का जहां मंदिर है। प्रयाग गया, काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। सब जगह जगह गया मैं, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर क्या किया महाराज? बोले अब तो मैं वृंदावन गया। सोचा चलो जहाँ बिहारी जी का मंदिर है, राधा जी का गान होता है, सुंदर कीर्तन होता है, कम से कम यहीं सुख मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन महाराज तत्राश्चर्यं मया दृष्टं
नारद जी बोले भैया जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा, श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने एक तरुणी मान युवती को देखा जिसके चारों ओर अनेकों माताएं घिरे हुए हैं। उस युवती को ध्यान से सुनना, कथा बड़ी गंभीर है। नारद जी बोले भैया सनत कुमार मैंने वृंदावन जब गया तो एक युवती को मैंने देखा जिसको चारों ओर से स्त्रियां घेरी हुई हैं और बड़े खिन्न मन में उदास बैठी है, रुदन कर रही है जोर जोर से। मैंने जाकर के पूछा कासित्वं काव्यमौचेन नार्यः का पद्मलोचना। अरे भैया ये देवी कौन है और ये रुदन क्यों कर रही है? तब उस देवी ने आवाज लगाई अहम भक्तिरिति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। तो महाराज ज्ञान वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं ना मेरे, उनका बुढ़ापा आ गया, दोनों काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, चल नहीं पाते, असमर्थ हैं, भूमि पर पड़े। नारद जी ने कहा देवी एक छोटी सी बात और इतना रुदन, चिंता मत करो, परेशान मत हो तुम, मैं तुम्हारे दुख का कारण जो भी समस्या उसका मैं समाधान करूंगा। अब तो नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली महाराज और चल पड़े। उपाय जब पूछा किसी ने बताया कि भैया सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधै। नारद जी से बस चलते चलते एक ही बात बताई कि आपको सत्कर्म करना है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारद जी बड़े विचलित थे, सत्कर्म है क्या? नारद जी महाराज संतों के पास गए, पूछा, जैसे ही संतों को पता चलता कुछ तो आश्रम ही छोड़ के भाग जाते। बोले भैया इतने बड़े नारद जी मानस पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको जब नहीं पता है सत्कर्म क्या है तो हम क्या खाक बताएंगे सत्कर्म क्या है? महाराज कुछ संतों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया। अब तो जो उनके शिष्य थे बोले महाराज आप आए हो ठीक है, लेकिन हमारे गुरुजी 2 महीने पहले ही मौन व्रत धारण कर चुके, कुछ तो भैया पलायन कर गए, आश्रम छोड़ छोड़ के भाग गए, हाहाकार मच गया, चारों तरफ वातावरण हाहाकार में हो गया। बोले नारद जी को भक्ति महारानी का दुख हरण करना है, कोई बता नहीं पा रहा सत्कर्म क्या है। तो भैया सनत कुमार आज मैं घूमते घूमते वही तुम्हारे पास आया हूं, तो आप ही बताओ ना सत्कर्म है क्या? तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने नारद जी को बिठा करके एवं भक्तिमती श्री भक्ति महारानी को बिठाया और कहा भैया सुनो, ये जो सत्कर्म है ना ये श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? भागवत कथा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसीला फल है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। अच्छा आपने देखा हो जिस फल में सुख माने तोता अपनी चोंच लगा देता वो कैसा हो जाता है? मीठा। कैसा हो जाता है? या तो यूं कहें कि तोता उसी फल में अपनी चोंच लगाता है जो पहले से मीठा होता है। सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। अब तो महाराज
सौनक आदि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य दूसरे क्रम में बैठे हैं, वो भी कथा सुन रहे हैं। उनको सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा महाराज पका हुआ फल है। तो महाराज ऋषियों ने पूछा महाराज ये जो पका हुआ फल है इसमें कोई गुठली नहीं होती क्या? बोले नहीं है महाराज गुठली। अच्छा तो बोले पिबत भागवतम न समादयम्, भागवत जी की जो कथा है उसका रसपान करना है, ये जो फल है ना इसको पीना है। अब तो बड़ी विडंबना। बोले महाराज फल को खाया जाता है कि पिया जाता है?